नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सूरदास जी का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित कुछ दोहे। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ में आगे दिए गए हैं शब्द अर्थ। पहला है ओछत। ओछत का अर्थ है तेल लगाते और कंघी करते समय। नेक्स्ट उर। उर यानी छाती। नेक्स्ट कमरिया, कंबल। अगला है कांचो, कच्चा। काढ़त, संवारता। केही विधि यानी किस प्रकार। नेक्स्ट गयन, गाय। गुहत, गूंथती। अगला है चिरजीवो और उसका अर्थ है चिरंजीवी। नेक्स्ट है चोटी यानी शिखा, बालों की लट या बेनी। छीको, सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी टोकरी। अगला है नहावत, नहलाती। पतियायो, बहकावे में आना। नेक्स्ट पियत, पीते हुए। बहियन, बाजू। बरबस, जबरदस्ती। बिहसी, हंसकर। बेनी, चोटी। भूई, भूमि या जमीन। नेक्स्ट है भोर यानी प्रातःकाल का समय, सूर्योदय से पहले। लोटी, लेटना। लांबी, लांबी का अर्थ है लंबी। लकुटी, लकड़ी। हलधर, बलराम। और हरि, कृष्ण। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्द अर्थ। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण मां यशोदा से मक्खन न खाने का क्या क्या तर्क देते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने क्या क्या तर्क दिए यहां मक्खन न खाने के। उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह ही गाय चराने जंगल चला गया था। दिन भर इनके पीछे जंगल में भटकता रहा। शाम होने पर ही मैं घर आया हूं। मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं। इन हाथों से मैं छीका तक कैसे पहुंच सकता हूं। अगला प्रश्न नंबर 6, कृष्ण मां यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं। तो बच्चों, कृष्ण जो है वो मां यशोदा से ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि ग्वाले तो मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। अगला है गह भाग। कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर मां यशोदा क्या कहती हैं। तो बच्चों, कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर मां यशोदा कहती हैं कि तुम दीर्घायु हो। तुम्हारी और बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे। नेक्स्ट है घ भाग। मां यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ाने का क्या उपाय बताती हैं। मां यशोदा कृष्ण को बताती हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त हुआ है। बच्चों, इस पंक्ति में माता यशोदा अपने पुत्र को चोटी बढ़ाने के लिए कच्चा दूध पिलाती हैं, जबकि कृष्ण को कच्चा दूध अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उन्हें बिना इच्छा भी पीना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मां यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया। तो बच्चों, मां यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ बातों से अभिभूत होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाव कविता की कौन सी पंक्तियों से प्रकट होता है,
छांट कर लिखें। मैं छोटा सा बालक हूं, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, भला मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो बच्चों, जो भाव इन पंक्तियों में दिया गया है, ये भाव कविता में कहाँ प्रकट हुआ है, आपको वो पंक्तियां लिखनी हैं। तो कविता में दिया गया था, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। और अगला है, माँ तू मन की बहुत बोली है, जो इन गवालों के कहने पर बहक जाती है। तो इसके लिए कविता में से कौन सी पंक्तियां हैं? इसके लिए है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तो बच्चों, ये थे पाठ 8 के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इन प्रश्नों के लिखित में उत्तर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।